नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज की शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होना, पेट से आवाजें आना या भारीपन होना, क्या ये केवल गैस है या किसी गंभीर रोग का संकेत है? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है बॉवल कैंसर जी। और ऐसे में सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि बॉवल कैंसर क्या है जी, क्यों होता है, कारण क्या है, लक्षण क्या है? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। है तो कैंसर का विषय, लेकिन अच्छा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को कई बार पता नहीं चलता और अचानक से मालूम चलता है कि कैंसर आपके आंतों में हो गया। बाउल कैंसर, जिसे कोलन कैंसर आम भाषा में कहा जाता है, कोलोरेक्टल कैंसर भी इसको कहा जाता है। एक प्रकार का कैंसर ही है जो बड़ी आंत यानी कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन या मलाशय जिसको रेक्टम कहते हैं, वहाँ पर ये कैंसर होता है। ये कैंसर आंत के अंदर की जो टिश्यूज़ हैं वहाँ से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे और दूसरी जगह वो फैलता है। आजकल काफ़ी लोगों को पेट खराब रहता है और कभी कभी हम ये नहीं समझ पाते कि ये लक्षण आंतों के कैंसर के हो सकते हैं, और जब तक हमें ये पता चलता है तो बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लक्षणों में जो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें थोड़ा बहुत कुछ पहचान में आए कि बाउल कैंसर हो सकता है। सबसे बड़ा जो एक सिंपल लक्षण है वो आम तौर पर इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट्स, यानी कि जो आपकी जो इमोशन आने की जो आदतें हैं, अगर उनमें कहीं बदलाव आपको दिखता है, जैसे लगातार आपको लूज मोशन होने लगे या कभी कब्ज हो जाती है या स्टूल में आपके खून आने लगता है या कभी कोई खून नज़र आता है, पेट में दर्द या क्रैम्प्स हों, ख़ास तौर से लेफ़्ट साइड में अगर क्रैम्प्स हों, या वज़न आपका कम हो रहा है और कुछ कारण नज़र नहीं आ रहा, खा पी ठीक से रहें लेकिन वज़न कम हो रहा है आपका, वो भी एक बड़ा कारण होता है कैंसर का। थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है और एनीमिया हो गया यानी कि खून की कमी आपको हो गई है, हीमोग्लोबिन डाउन हो गया आपका, मल के बाद भी जो है पेट पूरा साफ़ नहीं हुआ है ऐसा महसूस होना, पेट फूलना, गैस ज़्यादा बनना, या फिर जो है कारणों की हम बात करें, ये तो लक्षण मैंने समझा है। कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके, क्यों होता है ये आपको बाउल कैंसर? तो सबसे पहला एक कारण जो आम तौर पर जो आजकल मॉडर्न मेडिसिन वाले आपको बताएंगे कि भाई जैसे ही आप 50 से ऊपर होते हैं तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। नॉर्मली कोलोनोस्कोपी लोग कराते हैं, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है एज के साथ। दूसरा है गलत खान पान, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। जैसे कि जो लोग ज़्यादा रेड मीट खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड बहुत खाते हैं, भोजन में पेस्टिसाइड्स या प्रिजर्वेटिव्स, चाहे वो सब्जियों के, फ्रूट्स के माध्यम से कैसे भी आएँ, या अपने डाइट में आप फाइबर बहुत कम लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो लोग बहुत ज़्यादा टोबैको का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनमें भी बाउल कैंसर काफ़ी कॉमनली देखा गया है। आंतों की कोई क्रोनिक बीमारी यदि आपको हो रखी है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस आपने नाम सुना होगा, क्रोन्स डिजीज़ आपने नाम सुना होगा, ये भी अल्टीमेटली फिर आगे चल करके बाउल कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। और मोटापे को नहीं भूलना है, मोटापे को हम हल्के में लेते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल यदि आपका है, उसके अलावा आपको जो है जो जेनेटिक फैक्टर भी इसमें एक देखा गया, यानी कि आपके परिवार में माताजी पिताजी साइड में किसी को अगर कोलन कैंसर हुआ है तो चांसेस होते हैं कि शायद आपको भी चांसेस, ये कोई ज़रूरी नहीं होगा, चांसेस हो सकते हैं। और जैसा कि हम अपने शो में बार बार आपको बताते हैं, पेट या डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो उसे बिल्कुल निगलेक्ट ना करो। आज ही जीवा में कॉल करें। पेट के रोगों का आयुर्वेद में बहुत अच्छा सफल इलाज होता है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, इवन इफ़ यू आर हैविंग समथिंग क्रॉनिक, बहुत क्रॉनिक या कोई डिफ़िकल्ट डिजीज़ है, कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या इवन बाउल में कैंसर भी अगर आपको हो गया, घबराना नहीं है आपको। हमारे यहाँ संपर्क करें, हमारे यहाँ बहुत अच्छे सीनियर स्पेशलिस्ट हैं। कुछ लोग तो कैंसर पर ही काम करते हैं, हमारे कुछ डॉक्टर्स। उनसे आप अगर बात करना चाहें तो उनको केवल इतना बोलिए कि हमें कैंसर स्पेशलिस्ट या जो सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे बात करा दीजिए।
बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए आपको एक और सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं जो प्रमोद जी की है। प्रमोद जी काफी लंबे समय से कमर और घुटनों के दर्द से परेशान थी, लेकिन अब जीवा से जुड़कर काफी राहत महसूस कर रही हैं। जीवा के साथ इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आइए इनसे सुनते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं शिकर से हूँ। मेरा नाम प्रमोद है। मेरे पहले कमर में और घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, इसलिए मैंने जयपुर के जीवा आयुर्वेदा हॉस्पिटल को चुना और मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया और मेरे पहले से बहुत आराम है। और 8 दिन की थेरेपी ली प्रिया थेरेपिस्ट से, मेरे को बहुत आराम मिला है। आप भी जुड़िए और लाभ उठाइए। जी प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आपने हमारा काम आप ही कर रहे हैं, और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे जो रोगी हैं, जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारा केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि उनको बेस्ट से बेस्ट हम मेडिसिन्स दें, बेस्ट से बेस्ट उनको जो थेरेपीज़ पंचकर्म की हों। फिर जो उनके मुंह से जो बात सुनने को मिलती है वो कहीं हमारे मुंह से जो निकली हुई बात है उससे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसको वर्ड ऑफ माउथ आजकल की भाषा में बोलते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे रोगी हैं ऐसे जो डेफिनेटली ठीक हो करके वो आगे आते हैं। वो कहते हैं जी हम इस आयुर्वेद के सिस्टम को और प्रचार प्रसार के लिए हम आगे आएंगे और हम दूसरे लोगों को भी बताएंगे। मेनली जो है इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप आयुर्वेद से जुड़ें तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आयुर्वेद में केवल कोई ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। आयुर्वेद में जब चिकित्सा की जाती है तो सबसे पहले आपका रूट कॉज उन्होंने समझा या नहीं समझा, फिर आपको डाइट, लाइफस्टाइल, पंचकर्मा वो फिर पर्सनलाइज्ड होता है। हर व्यक्ति का चिकित्सा सिद्धांत, उनका चिकित्सा सूत्र, उसकी जो है मेडिसिन्स वो पर्सनलाइज्ड होती हैं, अलग होती है। सबकी एक जैसी चिकित्सा नहीं होती। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपका अपना शरीर है, उसको हमें स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा जो है हमें एक तरह से जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर चौहान, अगर शरीर में कहीं दर्द ना हो तो कैंसर नहीं हो सकता? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। बाउल कैंसर जो डेफिनेटली जो होता है तो शुरुआती स्टेज में उसमें दर्द नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ दर्द हो। कई लोगों को तो बिल्कुल दर्द होता ही नहीं है, कैंसर लास्ट स्टेज में भी पहुँच जाता है, फिर भी कोई उनको दर्द नहीं होता। इसलिए इस बीमारी का पता चलने में बहुत देर हो जाती है कई बार। तो ध्यान रहे कि जो लक्षण मैंने ऊपर बताए हैं उनमें से कोई भी लक्षण यदि आपको ऐसे बार बार मोशन आपको आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, या फिर कोई अन्य लक्षण अगर आपको दिखे तो तुरंत आपको जो है हमारे यहाँ कॉल करना है, सेहत के नंबर पे कॉल करना है। हमारे डॉक्टर्स आपको परीक्षण निरीक्षण की भी बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल आपसे बात करके दवाई, जहाँ आवश्यकता होती है हमारे डॉक्टर को लगेगा कि आपको शायद कुछ और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराना है, वो भी हम करते हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन से या किसी चीज़ से। हमारा एक ही उद्देश्य है कि रोगी का भला होना चाहिए। खून आना यानी बवासीर है या कैंसर नहीं है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि आमतौर पर जो पाइल्स जिसको कहते हैं या हेमोरॉइड्स कहते हैं, बहुत लोगों को स्टूल में जब खून आने लगता है तो कई बार वो सोचते हैं कि बवासीर हो गई या कोई पाइल्स हो गया होगा, वो समझ करके उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये हमेशा आवश्यक नहीं होता है कि जब भी आपको ब्लड हो तो बवासीर का ही लक्षण है। डेफिनेटली हमने कहा बाउल कैंसर में भी ब्लड आता है, लेकिन कभी कभी तो ब्लड दिखाई भी नहीं देता है आपको। स्टूल का कलर काला हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा। इवन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है किसी को, या क्रोन्स डिजीज होती है, उसमें भी ब्लड होता है, वहाँ बवासीर नहीं होती आपको। कभी कभार बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होता है, वो हार्ड स्टूल आते हैं तो अंदर की परत होती है हमारे रेक्टम की, वो छिल जाती है, कई बार रप्चर हो जाती है, फट जाती है, उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए अपने आप से डायग्नोसिस बिल्कुल ना करें, और जो है क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से हमेशा परामर्श लेकर के आपको इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए कि बवासीर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या कोई और कारण है। क्या कैंसर आनुवांशिक यानी हेरिडिटरी ही हो सकता है? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं है कि हेरिडिटरी हो, लेकिन हाँ, बाउल कैंसर या किसी भी तरह का कोई कैंसर हो, कोलन का हो, कोलोरेक्टल हो, हेरिडिटरी भी हो सकता है। यानी अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को ये कैंसर हुआ है तो आपका रिस्क जो है वो दूसरे लोगों से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। कई बार बड़ी आंत में जो कई तरह के सैकड़ों पॉलिप्स हो जाते हैं, वहाँ छोटे छोटे वहाँ मस्से टाइप के बन जाते हैं, और यदि इनका इलाज ना हो तो ये भी अल्टीमेटली कई बार बाउल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो यदि आपके परिवार में किसी को कोलन कैंसर हुआ है तो
अपने पेट का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान आपको रखना ही चाहिए। किसी भी प्रकार के कोई लक्षण दिखते हैं तो तुरंत आप जीवा में संपर्क कीजिए। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, दीपिका है उत्तराखंड से। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। सर, हमें जो प्रॉब्लम होती है ना, बार बार हमें फीवर रहता है सर, कुछ दिन बाद हमें फीवर होता है। देखिए, बार बार फीवर होना, सबसे सरल चीज़ तो आपको यही कह सकता हूँ कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गई है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी जड़ी है, काफ़ी पॉपुलर है, गिलोय बोलते हैं उसको। गिलोय यदि आपके आसपास है, फ्रेश अगर मिल जाए तो मिल जाती है इजीली। छोटा सा टुकड़ा उसका कूट करके और 1 गिलास पानी में उसको उबाल लीजिए अच्छी तरह। उसकी 2 खुराक बना लीजिए, सुबह शाम पीना है आपको, 1-1 कप उसमें से। दूसरा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका जड़ पता करना, क्यों आपको बार बार फीवर आ रहा है। उसके लिए जीवा में संपर्क करें, हमारे डॉक्टर्स हैं, वो अच्छी तरह से आपका परीक्षण करके और फिर आपको उचित उपाय बताएंगे और औषधि अगर ज़रूरत है तो वो भी बताएंगे आपको। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, कैंसर ट्रीटमेंट या उसके हीलिंग प्रोसेस के दौरान जो डाइट और लाइफस्टाइल होती है जी। वो किस तरीके से रखना चाहिए, और खास करके अगर मैं आयुर्वेद के माध्यम से समझना चाहूँ तो आयुर्वेद के जरिए किस स्टेज में ट्रीटमेंट है और क्या आयुर्वेद जड़ से कैंसर को खत्म कर सकता है? देखिए, जड़ से कैंसर को ख़त्म करना है तो बहुत बड़ी बात है। आजकल बहुत लोग क्लेम करते हैं, हमारे यहाँ जीवा में हम इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि रोग के किस स्टेज में आप हैं एट प्रेजेंट। और आयुर्वेद में जनरली लोग लास्ट स्टेज में आते हैं, हमारे पास बिल्कुल लास्ट में सब कुछ ट्राई करने का। ऑलरेडी कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया या चल रही होती है उनकी। तो आयुर्वेद में कैंसर की जो चिकित्सा हम करते हैं, ख़ास तौर से मैं जीवा की बात करता हूँ, उसमें कई चिकित्सा सूत्र हमें प्रयोग करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो रोगी की जो स्थिति के अनुसार उसकी शोधन चिकित्सा की जाती है, जिसमें कि जो बारीक चैनल्स हैं उनको साफ़ किया जाता है, जो हम स्रोतस जिनको कहते हैं, जहाँ पर के टॉक्सिन्स या कैंसर सेल्स जहाँ जमा हो गई हैं। पंचकर्म के माध्यम से भी हो सकता है, मेडिसिन के माध्यम से भी हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो लक्षण हैं उसके, कोई भी लक्षण बता रहे हैं कि मेरे को दर्द होता है या मोशन बार बार आ रहा है या फिर लूज मोशन लग रहे हैं या ब्लड आ रहा है, उस लक्षणों को रोकने के लिए मेडिसिन दी जाती है। तीसरी चीज़ जो अग्नि है, पाचक अग्नि, उसको नरिश किया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है, उसकी पाचन शक्ति को। चौथी चीज़ जो इम्यूनिटी है, जिसको हमारे यहाँ ओजस बोलते हैं, ओजस को बढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं तो वहाँ पर हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। साथ में न्यूट्रिशन, माइंड वेलबींग, और ख़ास तौर से अगर माइंड नेगेटिव हो गया है, कई बार होता है कैंसर में नेगेटिविटी या फिर जो डिप्रेशन आ जाता है या बहुत ज़्यादा फियर होता है, तो हमारे माइंड वेलबींग कोचेस जो है वहाँ काम करते हैं। और फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके स्पिरिचुअल टेम्परामेंट को भी बढ़ाया जाता है। तो जीवा में फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों लेवल पर हमारे यहाँ पर जो है चिकित्सा होती है। और ये जो मूल सिद्धांत मैंने आपको समझाया, इसके बाकायदा प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पर बने। आजकल कैंसर के काफ़ी रोगी हमारे पास आते हैं, अलग अलग पूरे वर्ल्ड से आते हैं कैंसर के लिए। जैसा मैंने पहले बताया, हमारे कुछ सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम भी है जो कि जीवा का जो सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम कैंसर को ट्रीट करते हैं। तो जीवा में कैंसर के रोगियों के लिए हम इंटीग्रेटिव अप्रोच हम जो है यूज़ करते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि शरीर के किसी भी हिस्से में आपको किसी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है, तुरंत जो है उस पर गौर करें, उसको निगलेक्ट ना करें। हमारे डॉक्टर्स आपके साथ हमेशा अवेलेबल हैं। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, खाने वाला चूना कैसे है सेहत की संजीवनी, हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, जो चूना होता है एक तरह से नेचुरल, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो ज़्यादातर पान पर लगाकर चूना लोग खाते हैं, भारत में बड़ा पॉपुलर है। तो इसका उपयोग तो उसी तरह होता है मोस्टली, या कुछ लोग वो तम्बाकू के साथ भी बहुत खाते हैं, खैनी जो खाते हैं। तो मैं थोड़ा समझा दूं यहाँ। सबसे पहले तो ये कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स होता है,
लेकिन इसका उपयोग बहुत संभल कर करना है, ये मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। बहुत थोड़ी मात्रा में, जैसे हल्का सा पान पर लगा के खाते हैं ना, पान के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हैं उसमें, क्योंकि आपके उसमें और बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं, कई मेडिसिनल चीज़ें, ग्लूकंद वगैरह भी उसमें होता है। लेकिन अगर इसका कहीं गलती से ज़्यादा प्रयोग होगा तो ये जहरीला भी बन जाएगा, टॉक्सिक हो सकता है। कैल्शियम के जो इसके फ़ायदे क्या होते हैं, कैल्शियम जब जाएगा अंदर तो जोड़ मजबूत होंगे आपकी जो हड्डियां मजबूत होती हैं, ख़ास तौर से हमारे दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। पाचन को भी थोड़ा सा सपोर्ट ये करता है, लेकिन ध्यान रहे इसका गलत प्रयोग करने से, जैसा मैंने कहा, ये टॉक्सिक भी होता है। मुंह में या डाइजेस्टिव ट्रैक में छाले भी हो सकते हैं। प्रेग्नेंट महिला, बच्चे, बुजुर्ग लोग बिल्कुल ना खाएं इसका सेवन। केवल डॉक्टर की सलाह पर मेडिसिनल प्रयोग के लिए ही इसको जो है हमें सेवन करना चाहिए, नहीं तो इसकी आदत लग जाती है। जैसे लोग तम्बाकू और खैनी में मैंने बताया उसमें खाते रहते हैं, वो तो बिल्कुल वर्जित है, उसका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज भी हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। थैंक यू वेरी मच। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।